गले मुझको अपने गले लगा लो ओ मेरे। प्रणाम अलैकुम दोस्तों। ये उसका ओरिजिनल नाम नहीं था, लेकिन जिस तरह वो खी खी करते हुए लोगों के गले पड़ जाता था, इससे उसका नाम गलपड़े हो गया। गले पड़ता रहा तो नाम हुआ गलपड़े। ऐसा नहीं कि गलपड़े हर एक के गले पड़ जाता था। ऐसा तभी होता था जब सामने वाला अमीर, ताकतवर और वाइट गोरी प्रजाति का हो। गलपड़े दूसरे धर्म के लोगों को हिकारत से देखता था, लेकिन उस धर्म के अमीर लोगों से प्रसन्नता से गले पड़ता था। ज्यादातर पढ़े लिखे और सभ्य लोग गलपड़े को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके पद का लिहाज कर लेते थे। गलपड़े के साथ कई कैमरे वाले भी चलते थे और एक बार गले पड़ते ही सभी कैमरा पर्सन एक्टिव हो जाते थे। आज हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र गलपड़े की। कुछ लोग होते हैं जो हर जगह के नागरिक होते हैं, जो हर जगह को अपना मानते हैं, लेकिन गलपड़े तो कहीं का नहीं था, बल्कि किसी का भी नहीं था। उसे सिर्फ फायदे से मतलब था। ऐसा कोई सगा नहीं था जिसको उसने ठगा नहीं था। उसने अपने घर वालों को दूर कर रखा था, गुरुओं को मार्गभ्रष्टक मंडल में डाल रखा था और पार्टनर्स के बिजनेस पर कब्जा कर लेता था। गलपड़े सुनकर लगता था कि शायद वो मराठी है, लेकिन वो कहीं का नहीं था, किसी का भी नहीं था। हालांकि वो जहां भी जाता था अपने फायदे के लिए बताता था कि वहां से उसका पुराना रिश्ता है, लेकिन याद रखिएगा, उसका रिश्ता सिर्फ फायदे से था। एक राज्य के बारे में उसने कहा कि पिछले जन्म में मैं वहां पैदा हुआ था। अगले ही दिन गलपड़े दूसरे राज्य में गया और कहने लगा कि अगले जन्म में मैं यहां पैदा होऊंगा। गलपड़े दुनिया के हर देश में रिश्ते नाते खोज लेता था। मसलन जब वो इजिप्ट यानी मिस्र गया तो उसने बताया कि एमए में उसके एक प्रोफेसर मिश्रा जी थे। ध्यान दीजिएगा, एमए में। और साथ ही बचपन में मैं बहुत मिश्री खाया करता था, इसलिए मुझे मिस्र से, इजिप्ट से विशेष लगाव है। लेकिन जब वो चीन गया तो मिश्री के बजाय चीनी की बात करने लगा। गलपड़े अरब गया तो अरबी खाने की बात करने लगा। भिंड जिले में भिंडी की सब्जी की और राजस्थान के बूंदी जिले में बूंदी के लड्डू की। एक बार गलपड़े चेकोस्लोवाकिया गया तो लोगों को लगा कि इस बार गलपड़े कोई रिश्ता नाता नहीं निकाल पाएगा, लेकिन चतुर, चालाक और चंट गलपड़े ने वहां भी रिश्ता निकाल लिया। बताने लगा कि बचपन में मेरे आसपास क्या क्या चल रहा है ये चेक करते हुए मैं स्लो वॉक करता था, यानी धीमे धीमे टहलता था, इसलिए मेरा चेकोस्लोवाकिया से खास रिश्ता है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर गलपड़े बृहस्पति ग्रह पर गया तो वहां जाकर कहेगा कि मेरी कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत था, इसलिए मेरा बृहस्पति से भी नाता है। हालांकि देखकर यह लगता है कि उसका बृहस्पति मजबूत हो या न हो, राहु केतु बहुत मजबूत हैं। इन सब बातों से जाहिर है कि गलपड़े बड़ा झुट्टा और मौका परस्त था, लेकिन दुनिया को उसने एक ऐसी चीज दी जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। अंग्रेजी दुनिया में सबसे लोकप्रिय संपर्क भाषा है। उसके बाद फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरेबिक है, लेकिन कोई भी एक भाषा ऐसी नहीं मिल पा रही थी जिससे दुनिया के लीडर आपस में संपर्क कर पाते। गलपड़े ने इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया। उसने एक ऐसी भाषा दुनिया को दे दी जिससे कभी भी कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता था, और ये भाषा थी खी 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 भाषा। दुनिया को सुरेंद्र गलपड़े ने ये सौगात दी है। इसके बारे में संत कवि मनोज तिवारी कह गए, चट्ट देनी दूर कैले भाषा के सियापा, चट्ट देनी दूर कैली भाषा के सियापा, यानी खटाक से एक ही पल में भाषा का सियापा, भाषा की परेशानी खत्म हो गई। चट्ट देनी दूर कैली भाषा के सियापा,
अरे खी हंस देले, खी हंस देले भगतवा के पापा, खी हंस देले, खी हंस देले, खी हंस देले, खी